Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 10. We are doing chapter number 10. Chapter name is Financial Market. Chapter name is Financial Market. Today is 12 date, 1st month 2020. And which day? Tuesday. Okay, bacha. Beta, as you know, we have done primary market and methods of flotation of securities in primary market. In methods, we have studied 5 methods, which are public, issue through prospectus, public issue through prospectus, जिसमें कंपनी को इशू करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द जनरल पब्लिक. ओके. एंड सेकेंड वन इज ऑफर फॉर सेल. ठीक है. ऑफर फॉर सेल में कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली जनरल पब्लिक को नहीं देती, इंटरमीडियरीज को दे देती है. ठीक है. कंपनी क्या कहती है, डायग्राम बना सकते हो पेपर में, इंटरमीडियरीज को दे देती है. उसके बाद इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो जनरल पब्लिक को देते हैं. ओके. क्या सिक्योरिटीज देते हैं. इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, लॉट बाय कर लेते हैं, बहुत बड़ा लॉट बाय कर लेते हैं सिक्योरिटीज का. क्लियर बच्चा. फेस वैल्यू पे बाय कर लेते हैं और जनरल पब्लिक को हाई प्राइसेस पे बेच देते हैं. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. थर्ड पॉइंट प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी इंटरमीडियरीज को ही सेल करती है इसमें भी. ओके. और इंटरमीडियरीज जनरल पब्लिक को सेल नहीं करती, इंटरमीडियरीज सिलेक्टेड क्लाइंट्स को सेल करती है हायर प्राइस पे. क्लियर. और ये फिक्स प्राइस पे लेती है. यहां तक समझ आ गया. ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जब हम न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. ठीक है. लास्ट वन इज EIPOS, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. ये 5 पॉइंट्स हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से ब्रीफली पढ़े. ये टॉपिक हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और मैंने एक बार आपको दोबारा से बता दिए. दीज आर द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट. पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, EIPOS, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर. ठीक है. इसमें क्या होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. इसमें एक नया मेथड है इशू करने का सिक्योरिटी, न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू
issuing securities through online system of stock exchange. ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ही है ना कंप्लीट। यहां तक हो गया हमारा। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट, secondary market is the market for the sale and purchase of previously issued or second hand securities। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? वो मार्केट होती है जहां पर सेल एंड परचेज होता है ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का। ठीक है, अब देखिए, इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर। इसमें हमने क्या पढ़ा था? जो सिक्योरिटीज होती है वो डायरेक्टली इशूड होती है बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर, बट इसमें इन secondary market securities are not directly issued by the company to investors। यहां तक क्लियर बच्चा? और इसमें सिक्योरिटीज जो होती हैं वो सोल्ड होती हैं बाय एग्जिस्टिंग इन्वेंटर्स टू द अदर इन्वेंटर्स। देखो, the securities are sold by existing investors to other investors। जैसे एक इधर का इन्वेस्टर है, ए ने बी को दे दी, बी ने सी को दे दी, सी ने डी को दे दी, ऐसे सिक्योरिटी सोल्ड होती है। कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज इशू में। इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर। कंपनी डायरेक्टली जो होती है वो इशू नहीं करती इन्वेस्टर्स को। एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज दे देता है। ठीक है, जैसे अब ए को कैश की नीड थी। ठीक है, कैश की नीड थी और ए के पास क्या थी? सिक्योरिटीज थी। तो ए ने क्या करा? सिक्योरिटीज बी को दे दी और बी से क्या ले लिया? कैश ले लिया। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें sometimes the investor is in need of कैश, जिसको कैश की नीड होती है, एंड अदर इन्वेस्टर, जैसे अनदर इन्वेस्टर बी था, एंड अनदर इन्वेस्टर wants to buy the shares। सिक्योरिटीज में क्या आएगा? शेयर्स ऑफ द कंपनी as he could not get directly from कंपनी। वो डायरेक्टली कंपनी से नहीं ले सकता, वो किससे ले लेगा? ए से ले लेगा। क्लियर बच्चा? इज इट क्लियर टू यू बच्चा? सो इससे आपको पता चला सेकेंडरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां पर सेल और परचेज तो होता है ऑफ प्रीवियसली इशूड, जो पहले से इशूड सिक्योरिटी होती है उसका होता है। इसको सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। इसमें एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी सेल कर देता है। ठीक है, क्लियर बच्चा? कंपनी इसमें सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर। कंपनी जो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी नहीं थी इशू करके, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को नहीं देती। क्लियर बच्चा? सिक्योरिटीज आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर। क्लियर?
यहां तक समझ आ गया। उसके बाद देखिए देन बोथ द इन्वेस्टर देन बोथ द इन्वेस्टर्स कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट। जैसे बोथ द इन्वेस्टर कौन थे, ए और बी, क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे एंड एक्सचेंज सिक्योरिटीज फॉर कैश थ्रू इंटरमीडियरी कॉल्ड ब्रोकर। अच्छा, अब ए को कैसे पता होगा कि बी को सिक्योरिटीज चाहिए, और बी को कैसे पता होगा ए को कैश चाहिए? किसके थ्रू मिलेंगे ये सेकेंडरी मार्केट में? ब्रोकर के थ्रू मिलेंगे। ओके, किसके थ्रू मिलेंगे? ब्रोकर के थ्रू मिलेंगे। यहां तक समझ आया बच्चा? अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चा स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको पता ना स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं? द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट defines a stock exchange as the Securities Contract and Regulation Act defines the stock exchange as। देखो क्या डिफाइन करता है, एंड रेगुलेशन। ये क्या है? एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइन द स्टॉक एक्सचेंज एज एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। an organization or a body of individual, whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities। देखो आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट सेम है। अब डेफिनेशन आएगी तो एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या लिखोगे? ये लिखोगे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, whether incorporated or not established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling, dealing in securities। okay, देखो अगर ये डेफिनेशन समझ नहीं आई, दूसरी डेफिनेशन देखो, सिमिलर बता रही हूं मैं आपको। स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है, रेफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल incorporated or not, which is constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business
controlling the business of buying, selling or dealing in securities. तो इन दोनों डेफिनेशन से पता चला स्टॉक एक्सचेंज क्या है. स्टॉक एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है किस पर्पस के लिए? रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए द बिजनेस किस चीज का? बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज. मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? बाय करता है, सेल करता है और डील करता है किसमें? सिक्योरिटीज में. ये डेफिनेशन है. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की. इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं. क्या पढ़ेंगे? वी विल रीड आउट अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइडिंग liquidity and marketability to existing securities. Providing liquidity and marketability to existing securities. Okay, this one is the first function of stock exchange. इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले सिक्योरिटीज पड़ी हुई है, जो सिक्योरिटीज पहले पड़ी हुई हैं मार्केट में, उसका सेल और परचेज होता है. इसमें हम क्या लिखेंगे? द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज is to provide a ready market for sale and purchase of existing securities. आपको पता है सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज एक ही होता है. तो सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. इसमें क्या होगा? सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. सेल और परचेज भी होगी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. क्लियर? इसमें सेकेंड पॉइंट होएगा द प्रेजेंस ऑफ रेडी मार्केट है. द प्रेजेंस ऑफ रेडी मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी का मतलब हम सिक्योरिटीज को दे के उसी टाइम हम कैश ले सकते हैं. लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ. एंड इजी मोबिलिटी एंड इजिली मार्केटेबिलिटी as investment can be converted into cash as and when required. Provide liquidity and marketability to existing securities का मतलब इसमें सेल और परचेज होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. ये रेडी मार्केट है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी एज इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एज व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है, जब हमें इन्वेस्टमेंट मतलब सिक्योरिटीज या शेयर्स को जब भी हमें कैश में कन्वर्ट करना हो वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी. प्रोवाइड लिक्विडिटी. क्लियर? तो इन्वेस्टर को क्या चांस मिला? इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट. क्या हुआ? चांस टू इन्वेस्टर को चांस मिला टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट. दोबारा से भी इन्वेस्ट कर सकता है इन्वेस्टर और डिसइन्वेस्ट, जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट करके वो हटा भी सकता है. ठीक है, उसके बाद आएगा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज.
प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आपको पता है किसी भी चीज का अगर प्राइस सेट करना हो किससे होता है, डिमांड और सप्लाई से होता है। तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटीज का जो प्राइस जो सेट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो लिखेंगे द शेयर प्राइस। सिक्योरिटीज में क्या आता है, शेयर्स, द शेयर प्राइस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। प्राइस कहां पर डिटरमाइन होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे। शेयर प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड by the forces of demand and supply। अब आपको पता है हमें प्राइस कैसे पता चलेगा, डिमांड एंड सप्लाई से। ओके, it makes a continuous valuation, it makes a continuous valuation of securities। अब हम डिमांड एंड सप्लाई से क्या करा, प्राइस सेट कर लिया। तो इट मेक कॉन्टिन्यूस वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज की वैल्यू पता चलती रहती है हमें। एंड क्वाट प्राइस ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, और हम उस सिक्योरिटीज का प्राइस बताते रहते हैं, वेरियस सिक्योरिटीज का। इट enable the investor to know present worth of their investment। जैसे इन्वेस्टर ने बहुत पहले, जैसे अब 2005 में एक शेयर खरीदा था, जो खरीदा था उसने 100 रुपीज का, ठीक है। अब हर थोड़े टाइम बाद कॉन्टिन्यूस वैल्यूएशन होती है सिक्योरिटीज की और उसका प्राइस सेट करा जाता है। तो इन्वेस्टर ने देखा थोड़े टाइम बाद 8 में इन्वेस्टर ने देखा उसके प्राइस, सिक्योरिटीज का प्राइस 200 हुआ था, ठीक है। अब 2020 में इन्वेस्टर ने देखा कि उसके प्राइस की, उसके शेयर की प्राइस की वैल्यू होगी 1500। तो क्या, इट अनेबल द इन्वेस्टर टू नो द प्रेजेंट वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वर्थ पता चली 2020 में जैसे। और फिर उसने 2021 में देखी तो उसकी वर्थ जो थी वो थी 1200, वो घट गई। तो प्रेजेंट वर्थ पता चलती है इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट की। यहां तक क्लियर हुआ प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज का सेकंड पॉइंट था ये। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड पॉइंट इज, देखो थर्ड पॉइंट क्या, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपको पता है ये वो प्लेटफॉर्म है, स्टॉक एक्सचेंज एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें पुरानी सिक्योरिटीज, जहां पर हम पुरानी सिक्योरिटीज बेचते हैं और परचेज करते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुई, किसी ने बेची तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट हुई, री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं हम, बेचने के बाद खरीद भी सकते हैं, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, सेविंग, जैसे हमारे पास सेविंग है तो सेविंग को हम चैनलाइज कर सकते हैं, सेविंग गेट चैनलाइज्ड into their most productive investment। This leads to capital formation, कैपिटल फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले आप ये लिखोगे, स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पुरानी सिक्योरिटीज बेची जाती है और सोल्ड करी जाती है, जिस प्रोसेस के थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमने देखा था ए ने क्या करा था, डिसइन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है, और बी ने खरीदा था, इन्वेस्टमेंट करी थी।
तो डिस इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट होती है, और सेविंग जो होती है वो चैनलाइज, जैसे अगर मैंने सेविंग कर रखी है वो चैनलाइज होगी इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इसकी प्रोसेस की वजह से मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में सेविंग अगर चैनलाइज होती है तो उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, और कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ इनडायरेक्टली होगी। ठीक है, अब हमने ये थर्ड पॉइंट पढ़ा था। लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें देखो, स्टॉक एक्सचेंज ऐसी मार्केट है जहां पर हमारी सेफ्टी होती है ट्रांजेक्शन में, मतलब इन्वेस्टर जो होता है वो सेफ एंड फेयर डील कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, क्लियर? क्योंकि देखो, द मेंबरशिप जो होती है, द मेंबरशिप of stock exchange, the membership of stock exchange is well regulated. सिक्योरिटीज ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों होती है? क्योंकि जो मेंबरशिप होती है स्टॉक एक्सचेंज की वो वेल रेगुलेटेड होती है, वेल रेगुलेटेड, एंड इट्स डीलिंग आर वेल डिफाइंड according to the existing legal framework. ठीक है, क्लियर? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सेफ्टी क्यों होती है? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड and its dealing are well defined according to the existing legal framework. Clear? This ensures that the investor get a safe and fair deal through stock exchange. और एक और बात भी देख सकते हो, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों है? क्योंकि जो इस मार्केट में लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है? लिस्टेड सिक्योरिटीज ट्रेड होती है। क्लियर? और स्टॉक एक्सचेंज वो अथॉरिटी जो होती है वो इंक्लूड वही कंपनी के नेम करती है लिस्ट, ट्रेड लिस्ट में, जो वेरीफाई हो चुकी होती है, जिसकी साउंडनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये भी लिख सकते हो और दूसरे पॉइंट भी लिख सकते हो जो आपकी बुक में। ओके, क्लियर बच्चा? फिफ्थ पॉइंट इज बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल। बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल, बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल कैसे होता है? देखो, शेयर्स जो होते हैं, द शेयर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर क्वाटेड एट हायर प्राइस एंड आर एक्टिवली ट्रेडेड सो दैट द कंपनी कैन इजीली रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इसमें क्या लिखोगे? हम बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल, इस मार्केट से हम कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं। कंपनीज जो होती हैं कैपिटल को अलोकेट कर सकती हैं। देखो, द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के शेयर्स होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के शेयर्स होते हैं वो क्वाटेड होते हैं हायर प्राइस पे, quoted at higher price and are actively traded. So such company, जैसे जियो कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, अब ये लगा लो जियो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स जो होंगे वो हायर प्राइस पे बेचे जा सकते हैं। ठीक है, और एक्टिवली अगर कोई उसके प्राइस जैसे अगर हायर है तभी भी हर पर्सन उसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा, एंड आर एक्टिवली ट्रेडेड सो सच कंपनी एक्टिवली ट्रेडेड हो सकती है। ठीक है, सो सच कंपनी, जियो कंपनी कैन इजिली रेज फ्रेश कैपिटल।
इजीली रेज कर सकती है फ्रेश कैपिटल फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से वो फ्रेश कैपिटल रेज कर सकती है। ओके, जिन कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है जो, बट जनरल पब्लिक जो होती है वो हेजिटेट करेगी इन्वेस्ट करने के लिए जो लूज मेकिंग कंपनी होगी। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में तो इन्वेस्ट करना चाहेगी, बट द जनरल पब्लिक हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ लूज मेकिंग कंपनीज। ओके, जो लूज मेकिंग कंपनी होगी उसमें जनरल पब्लिक हेजिटेट करेगी। ओके, सो स्टॉक एक्सचेंज facilitate allocation of investor funds to profitability channel. Okay, we have read out the functions of stock exchange and secondary market. We have read 5 functions of stock exchange and secondary market. Okay, till then you should read this function, and if you have any doubt then you can discuss from me. Okay bachcha, thank you very much.